बलूचिस्तान आलम ये कि इस समय पूरा बलूचिस्तान एकदम कर्फ्यू के तौर पे है। बलूचिस्तान के जो हकूक हैं अगर वो उनको मिल जाते तो शायद ये इशू खड़ा ना होता। नेट बंद है, कम्युनिकेशन लाइंस कट ऑफ है और पब्लिक प्रोटेस्ट पर है। कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ इदारे हैं जो इन्हें फंडिंग करते हैं। कौन करते होंगे फंडिंग? मेरा ख्याल है इंडिया का इंटरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक मुल्क की जोन सी हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपकी इंटेलिजेंस फोर्स जोन सी है वो दुनिया की सबसे नंबर 1 है, ठीक है। आपकी पाकिस्तान आर्मी जोन सी है वो दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी है। क्या चंद दहशतगर्द तंजीम के लोग इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो आपको आंखें दिखा रहे हैं? गोली चल रही है, बच्चे मारे गए, लोग मारे गए और आर्मी ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। कि पाकिस्तानी आर्मी जो ब्लेम कर रही है सिविलियन गवर्नमेंट को, क्या सच में सिविलियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या आर्मी इज मोर रिस्पॉन्सिबल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बलूचिस्तान की जो कगार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। बलूचिस्तान में एकदम कर्फ्यू जैसा आलम जो है छा गया है। ना इंटरनेट है, ना बिजली है, ना कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हो पा रही हैं एक दूसरे से। तो बलूचिस्तान के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी भी और फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ये फायरिंग वगैरह, ये हमले जो हो रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। साफ तौर पे इन लोग ने पल्ला झाड़ लिया है अपना और कहा है कि सिविलियंस गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसा पाकिस्तान की आर्मी का कहना है। तो चलिए देर ना करते पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। फिर हम नहीं खड़े उनके साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग मिलिटेंट्स हैं और स्टेट के अगेंस्ट खड़े हैं, और मैं फिर कहूंगा जो मर्जी कर लो, उत्तों लेके थल्ले आ जाओ, जिन्हें मर्जी आ जाओ, आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। बलोच कौम की बात करते हैं भाई कि बहुत हम बहादुर बलोची, कौम है। तो बहुत बहादुर कौम। क्या पख्तून बहादुर नहीं? क्या पठान बहादुर नहीं? क्या पंजाबी बहादुर नहीं? पंजाबी को एरा गहरा नत्थू खैरा है जी, पंजाबी बहादुर नहीं है। आप क्या समझते हैं पंजाबी को? जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि भाई पाकिस्तान हमारी जुबान नहीं समझ रहा, बातों की जुबान नहीं समझ रहा, वो मारेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने स्टेटमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कोट किया है, हमें ये मालूम नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है या नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी मीटिंग जो है वो इन कैमरा थी। मगर जो नहीं निकली होती, जहन भी नहीं उस तरह से खुला होता, चीज़ों की समझ नहीं होती, तो इनको गुमराह करना बड़ा आसान होता है बनिस्बत मुझे। जो एक इंसान काम करता है, जो इधर उधर चीज़ों को जानता है, वो इंसान जो हो नो जानता है क्या चीज़ें, उसको गुमराह करना या अपने ट्रैक पर लेके आना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कुछ 40 या 50 लोग थे उनके, ठीक है। अगर 10 लोग भी होते तो भाई टनल के अंदर ट्रेन को लेके जाना, आर्मी रिकवर करना या दुनिया की कोई भी फोर्स आए तो ये उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अंदर होस्टेजेस उनके कब्जे में है। के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ये गवर्नेंस फेलियर की वजह से हो रहा है और जिसका हमें खुमियाजा देना पड़ रहा है, यानी आर्मी को अपनी जानें देनी पड़ रही हैं उस गवर्नेंस फेलियर की वजह से। तो उससे इस स्टेटमेंट से लगता ऐसे है कि जो आर्मी है वो तो बिल्कुल बहुत मासूम है और वो किसी का किया भर रही है अपनी जानें देके, और वो किसका किया है, वो गवर्नेंस का फेलियर है, मींस के कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। टीटीपी अब मसला बन चुका बीएलए। ये क्यों मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, इनका हल क्या है भाई, क्या कहेंगे? देखिए, असल में अगर हम बीएलए की सिचुएशन को समझें तो वो एक तो ये कहा जा रहा है कि इनको फंडिंग मिल रही है अमेरिका से, इंडिया से। चलो वो चीज़ें हम मान लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, हाँ भाई फंडिंग मिल रही है, क्योंकि फंडिंग के बगैर कोई काम नहीं चलता। कुछ नहीं चलता, सही। लेकिन मसला ये इशू खड़ा कहाँ से हुआ है? हाँ, असल ये इशू मेरी समझ के मुताबिक, जो मैंने इसको पढ़ा समझा, दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है, वहां पे टोटल मीडिया का ब्लैकआउट है, कोई वहां पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग वहां के मसाइल की नहीं हो सकती है पाकिस्तान के मीडिया में। जो बाहर के फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनको भी वहां जाने की परमिशन नहीं मिलती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां जाके रिपोर्टिंग करने के। और हमने तो नहीं देखा कि पिछले कुछ सालों में जो है वहां पर किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत मिली हो, अनलेस कि वो आर्मी खुद लेके जा रही हो। जो
उस वक़्त बलूचिस्तान के सेपरेशन की बात नहीं करता था, लेकिन बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करता था। और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात उसको क्यों मारा गया, असल में उसने एक लड़की की आवाज़ उठाई थी जिसका रेप हुआ था कि बलूचिस्तान के अंदर। तो खैर, अब इस इशू को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया है, आसान नहीं है ये काम। अब ये हमारे हाथों से या इसको डिबेट से या कोई वो बात लेके आए अपने मुनाजरे से या कुछ ऐसे तरीके से कि उनकी बात सुने, हम डिबेट करें और इस चीज़ के ऊपर उनके तो वो कौन किसकी गवर्नेंस है? वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर आप के जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक कुछ करे। ये पॉसिबल नहीं है। जो आपको मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग नज़र आते हैं गवर्नमेंट में बलूचिस्तान में, वो आप समझ लीजिए कि वो उन पार्टीज़ के नहीं हैं। नज़र आ रही है वो ये है कि अब बलूचिस्तान के हकूक़ की बात नहीं रह गई। बलूचिस्तान अब ये चाहता है कि उसको अलहदा कर दिया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा ऐसे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन असल में आप ये भी तो देखिए ना, बलूचिस्तान अलहदा हो नहीं सकता, नहीं लेकिन हो सकता। असल में बात क्या है, क्यों वो कह रहे हैं? ईरान के अंदर बलूचिस्तान कैसा लग रहा है, नज़र आता है भाई। अब ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान जो लफ्ज़ है, ग्रेटर बलूचिस्तान यानी जितने भी इर्द गिर्द के इलाकों में बलूचिस्तान की सरहदें लग रही हैं, जहाँ पे बलोच कौम आबाद है, वो चाहते हैं ये सारा हिस्सा लोगों को बगैर किसी कानून के प्रोसीजर के घरों से उठा लेते हैं और उसके बाद या तो उनकी लाशें मिलती हैं और या उनका पता ही नहीं चलता 20-20 साल। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है, हर घर ऐसा है वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे कोई ना कोई मिसिंग पर्सन उनकी फैमिली का है या वो उनके हल्के में कोई ना कोई है। तो ऐसी सिचुएशन में तो अनरेस्ट होगा ना, और आप ही की गलती है, उसमें किसी और की गलती नहीं है। एक तरफ कुछ आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग ये बोलते मिल रहे हैं, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, साहब बोल रहे थे कि ये महरंग बलूच वो टच में थी अफगानिस्तान में हैंडलर से जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। दूसरा तरफ ये बोला जा रहा है, अच्छा कल मार्कोर ने भी ट्वीट किया कि इनकी उन हैंडलर से बातचीत चल रही थी। अगर ऐसा कुछ है तो बाहर क्यों नहीं आते? डीजीएसपीआर आके स्टेटमेंट दे देना कि हाँ हमारे पास प्रूफ है। इसमें क्या आपको लग रहा है ये मैटर बहुत सीरियस हो चुका है? पूरा का पूरा बलूच मूवमेंट इससे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखा था, और अब इनको ये आतंकवाद से जो टेररिज्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। व्हाट इज द आर्मी अप टू? व्हाट इज द आर्मी नहीं छोड़ने तो व्हाट आर दे अप टू? ये जो सोशल मीडिया पर पूरा गेम चल रहा है। मत रहे और इसी तरह से पाकिस्तान की भी उनका भी यही एक ऑब्जेक्टिव है। हाँ, मसला वहाँ पे होता है कि जब वो इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल तक पहुँचने के लिए, इस सुरक्षा को बिल्कुल इंश्योर करने के लिए तरीके ऐसे अपनाते हैं अपनी अकल के मुताबिक, जिसके बारे में उनका ख्याल होता है कि ये बिल्कुल सही तरीका है और यही सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। लेकिन वो होता नहीं है, उससे उल्टे नतीजे निकल रहे होते हैं। वही हो रहा है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। वो जो है कोई हल्का-सा रेफ़रेंस भी, ये तो कह देना बड़ा आसान है जी, हैंडलर के साथ बात कर रहे थे। अभी देखिए बलूचिस्तान का जो इलाका है बहुत बड़ा उसमें, और जो आपका ये खैबर पख्तूनख्वा है, इसके अंदर एक मसला ये है कि वो जो एक पूरी ड्यूरेंट लाइन है जो भारत जो सॉरी जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में भी देखा और आप सभी जानते हो कि बलूचिस्तान के जो हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। एकदम कर्फ्यू जैसा आलम जो है छा गया है, क्योंकि ना तो वहाँ इंटरनेट की सुविधा है, ना तो बिजली है। अब तो जो है फायरिंग की वजह से इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि पूछने को नहीं। बीएलए के जो लोग हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा डरे भी हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट के बीच जो फायरिंग हुई है, 5 लोग पंजाबी वो अलग मारे गए, 3 लोग अलग मारे गए, और बच्चों को टारगेट बनाया है भाई पाकिस्तान की आर्मी ने। कितने बेरहम पाकिस्तानी हैं कि छोटे छोटे बच्चों का इसमें क्या कसूर जो उनकी जानें ले ली गई। महरंग बलोच को जो है फर्जी चीज़ों में अब अरेस्ट करवा दिया गया। उनके खिलाफ ये कह दिया गया कि ट्रेन हाईजैक जो हुई थी उसमें बलूचिस्तानियों के साथ जो है इनका हाथ है, इन्होंने करवाई है, इनका हाथ उसमें शामिल है। ये सब कह करके जो है इनको अरेस्ट करवा दिया गया। तो अब बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं कि भाई अब कहीं फिर से ना बलूचिस्तान पे जो है फायरिंग हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की आर्मी का कहना है और पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई इसमें जो है पाकिस्तान आर्मी कह रही है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनका कहना है ये जो सिविलियंस गवर्नमेंट है उन्होंने ये किया है, उनका हाथ है।
लेकिन जैसा कि आपने भी इंट्रो में भी देखा, एक आदमी है उसने कहा था इसमें हो सकता है जो फंडिंग वगैरह बलूचिस्तान में आती है ये भारत जो है इसको करता है। तो काफी ज्यादा आर्मी और बलूचिस्तान के कुछ लोगों का भी मानना है कि भाई इसमें भारत का भी हाथ हो सकता है। मतलब घूम फिर करके इनको टारगेट जो होता है, नाम थोपना होता है, वो भारत के ऊपर थोपना होता है। हर चीज जो की हो वो भारत ने की है, भारत शामिल है, भारत ये भारत वो। ये लोग भारत से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं। खैर, आपकी इसमें क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।